हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव नाम की जो बुक है आपकी, इसके इम्पोर्टेंट पैसेज क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको 9th क्लास का स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसी वेबसाइट पर मिलेगा जिससे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। गूगल पर जाना है, सर्च करना है cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे तो भी वेबसाइट ऊपर ही आ जाएगी, पहले नंबर पे उसको खोल लेना है। इस वेबसाइट पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बुक्स के सॉल्यूशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। सिलेबस मिल जाएगा, पुराने पेपर्स जितने अब तक हुए हैं हरियाणा बोर्ड में वो सारे पेपर्स की PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी। और जो नए मॉडल पेपर्स आए हैं वो मॉडल पेपर्स के जो है आपको विद आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी। मार्किंग स्कीम, कौन सा चैप्टर कौन सी बुक से कितने नंबर का क्या आ रहा है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका जो भी स्टडी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड रहता है वो सारा आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। तो ज़रूर से विजिट कर लेना, बहुत काम आएगी ये वेबसाइट आपके एग्जाम टाइम में। अब देखते हैं इसमें जो है पैसेजेस का क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से पैसेज आते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा मैं आपके लिए। अब देखो, सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की है वो ये है, आपके पैसेज जो आएंगे वो आएंगे 10 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 10। अब ये जो 10 मार्क्स के पैसेज है, बिहाइव नाम की ये बुक है, इसमें 2 सेक्शन बने हुए हैं। एक स्टोरी वाला सेक्शन, एक है आपका पोएम वाला सेक्शन। तो जो पोएम वाला सेक्शन है ना आपका, उसमें से आएंगे 5 नंबर का एक पैसेज। स्टोरी वाला जो सेक्शन है, जो चैप्टर्स आप पढ़ते हो नॉर्मली, उसमें से आएगा 5 नंबर का एक पैसेज। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है, आपको जो कि फ्री के नंबर दिलाएगी, 2 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल कन्फर्म है। बिना पैसेज पढ़े भी नंबर दे सकते हो आप, इतना ईजी है। इसके लिए करना क्या है, स्टोरी और पोएम दोनों के जो है आपको चैप्टरों के नाम, यानी कि स्टोरी के जो चैप्टर हैं उन चैप्टर के नाम विद राइटर, यानी कि जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है उसका साथ में दोनों के जो है याद रखने हैं। पोएम्स में भी पोएम का नाम विद पोइट का नाम, कि किसने वो लिखी हुई है, तो वो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पूरी जितनी पोएम्स हैं, जितनी स्टोरी हैं, सबके आपको याद रखने हैं। दोनों पैसेजेस में जो है आपका ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, यानी कि जो स्टोरी वाला पैसेज है उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पूछेंगे चैप्टर का नाम या राइटर का नाम, या फिर दोनों पूछ सकते हैं। सेम ऐसे ही जो है पोएम में तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपसे दोनों ही नाम पूछे जाते हैं, पोएम का नाम भी और इसका पोइट का नाम भी पूछा जाता है। तो 2 नंबर आपके इस तरीके से आएंगे। अब पैसेजेस देख लो, पैसेजेस किस तरीके से आएंगे। देखो, ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको बोल दिया भाई ये पैसेज आएगा, पेपर में वही आ गया। पेपर में वो रैंडमली कुछ भी आपको दे सकते हैं, आपको बस उसको पहचानना आना चाहिए। जैसे कि हमारा ये चैप्टर, ये पैसेज है, ठीक है, इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है, आराम से शांति से पढ़ना है, टाइम बहुत होता है, आराम से तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर पूरे को पढ़ते पढ़ते आपको एक शब्द मिल गया, वर्ड मिल गया बिस्मिल्लाह, है ना, तो आपको याद आ गया यार ये तो दूसरे वाला पार्ट है ना, वो म्यूजिक वाला, तो उसमें है ये बिस्मिल्लाह। तो अब आपको पता लग गया दूसरा चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम। अब क्वेश्चन देखो, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैज बीन टेकन, तो चैप्टर का नाम बता दो। चैप्टर का नाम तो आप याद करके आए होगे। अब इस तरीके से हर एक पैसेज में आपको मिलेगा, और एक्स्ट्रा पैसेज भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि भाई एक पैसेज दे दिया वही करना है। आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे स्टोरी सेक्शन में, 2 पैसेज दिए जाएंगे पोएम में से, तो दोनों में से कोई सा एक करना है आपको, यानी कि एक स्टोरी वाला अटेम्प्ट करना है, एक पोएम वाला अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस है आगे देखते हैं। हु इज़ द यंग बॉय हु इज अली बख्श, वेयर वाज अली बख्श एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। ये जो क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन आपको पैसेज के अंदर से मिल जाएंगे कन्फर्म, यानी कि आपके जो है सेम ऐसा ही पोएम में भी रहेगा। 8 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 2 नंबर आपके रिस्क पर हैं, वो आप समझ लो, भले ही आप कितना भी अच्छे से पढ़ के जाओ, कुछ भी करके जाओ, वो रिस्क पर ही है, ठीक है। अब वो क्या क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स
एनचेंटेड। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि एनचेंटेड जो वर्ड है उससे सिमिलर वर्ड इस पैसेज में से ढूंढ के लाओ। अब पहले उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि एनचेंटेड का मतलब क्या होता है। अब मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत ही करके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है दुख मत मनाना, ये मान के चलो कि तुम्हारा गलत होने ही वाला है। फिर भी अटेम्प्ट करने का एक तरीका बता देता हूँ, अगर कुछ कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आपको एक पूरे पैसेज में एक डिफिकल्ट सा वर्ड ढूंढना है। हो सकता है कि वही वर्ड जो है आपका जो है पैसेज में से मिल जाए। अब वो तुक्के की बात है, अब ऐसा नहीं है कि 100% वो मिल जाएगा, आपका तुक्का लगेगा वो टोटल। ठीक है, और अगर आता है तो अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकते हो मीनिंग के बिना। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तब तक आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर तो तुक्का मार के आ जाना है कुछ भी। अब देखो ये जो है 3 नंबर मैंने बता दिया है, 8 नंबर आपके कहीं नहीं कटने चाहिए। मैंने शुरू में बता दिया 2 नंबर तो कंफर्म है, बिना पैसेज पढ़े ही आप आराम से ऐसे ही देखते ही बता दोगे चैप्टर का नाम, पोएम पोइट का नाम, क्योंकि वो आप याद करके गए होगे। और नहीं पता लगेगा, ये वीडियो नहीं देखी होगी जिसने, वो चैप्टर के नाम ना पोइट के नाम कुछ याद करके नहीं जाएगा, फिर पूछता फिरेगा। आपके जो पेपर्स हैं वो बोर्ड की साइड से आएंगे, और आपका जो है स्कूल टीचर जो है वो उनको चेक करेंगे। ठीक है, कहीं तुम सोचो कि टीचर ही पेपर बना रहे स्कूल वाले, ऐसा नहीं है। पैटर्न जो है बोर्ड की साइड से कंफर्म है, और बोर्ड की साइड से ही स्कूल्स में सबके पेपर भेजे जाते हैं, सबके सेम पेपर आते हैं हरियाणा में। तो इसी तरीके से जो है, बाकी मैं जब पेपर हो जाएगा आपका तो सॉल्यूशन भी करा दूंगा पेपर का, ताकि आपको ईजी पड़े समझने में, सही गलत क्या करके आए हो तुम। सेम ऐसे ही जो है आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जो है ना cclchapter.com पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आना, और यहाँ पर जो है आप इन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ओल्ड ईयर पेपर्स जो थे उनके जो है पैसेजेस मैं उठाकर लाया हूँ, और इनको प्रैक्टिस करोगे तो चांस है कि इनमें से ही कोई पैसेज भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार, ताकि आपका रिविजन हो जाए, अच्छे से अटैम्प्ट करना आ जाए कि कैसे अटैम्प्ट करते हैं। वैसे आपको जो है इजी रहता है, इतने मुश्किल नहीं होते, छोटे छोटे। जैसे देखो, वेयर वाज अली बख्श एम्प्लॉय टू प्ले द शहनाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अली बख्श कहाँ पे शहनाई बजाता था, चैप्टर पढ़ा होगा वैसे भी याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। देखो, टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉय टू प्ले द शहनाई, तो कहाँ पर बजाता था, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। तो इस तरीके से आंसर आपको पैसेज में इनके तो मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अब जो है इस तरीके से आपको कई सारे पैसेज मैंने दे रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। यहाँ पे एमसीक्यू वाले आपकी मर्जी है करने और अटेम्प्ट करके देख लेना। ये भी कुछ ईयर्स में एमसीक्यू का ट्रेंड चला दिया था बोर्ड ने हमारे। अब सेम ऐसे ही जो है पोइट्री सेक्शन देखो, पोइट्री सेक्शन में भी एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन देखो, नेम द पोएम एंड द पोइट, पोएम और पोइट का नाम बता दो। तो ये वाला जो है आपको याद करके आए हो आप इस चीज़ को, तो आराम से बता पाओगे। उसके बाद में जो पैसेजेस है देखो, ये क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ये इसी पैसेज में से है। पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स फर्म। अब ये जो फर्म का वर्ड है ये आपको इसमें से ढूंढना है, और उसके लिए आपको फर्म का मतलब पता होना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 नंबर आपके रिस्क पर हैं और 8 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। इस वेबसाइट पर आकर प्रैक्टिस जरूर कर लेना सारे। अगर सारे पैसेज प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम, तो आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से जो है मतलब कि यहाँ पे देखो, वैसे तो इसका फर्म का तो यहीं पे मिल जाएगा, फर्म नहीं मिलते जुलते मिल जाते हैं बहुत बार तो, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस करने से एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कितना टाइम घट जाएगा आपका। जो एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना पैसेज सोल्व करने में, तो वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको सारे जो पैसेज है बहुत सारे दे रखे मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, और ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के दे दिया। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में जो आए हैं वही दे रखे हैं, और चांसेस होते हैं बहुत बार कि वही क्वेश्चंस जो है पैसेजेस रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी सेम रिपीट हो जाते हैं इवन। तो अगर आपने सॉल्व कर रखा होगा और किस्मत से वही पैसेज आ गया तो भाई बल्ले बल्ले है, आराम से मस्त फुल नंबर लेके आओगे तुम, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी जो है बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं वीडियो की फॉर्म में भी, और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी वो आपको। तो ज़रूर से अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे सब्जेक्टों की वीडियो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।